हेलो गाइस, वापस आ गए हैं इस बार हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो सब लोग ठीक होंगे। आप लोग शेयर नहीं करते यार वीडियो। देखो, शेयर ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शेयर करो सब्सक्राइब करो, लेकिन थोड़ा तो हेल्प कर सकते हो ना। चैनल में कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, आप लोग देखते हो नहीं देखते हो, लाइक नहीं करते। चलो वो सब छोड़ो, मेरी बात करते हैं। मेरे पीछे क्या लिखा है? अरे यार वो मैथ्स की बहुत चीज़ें हैं। देखिए, अगर आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो बताइएगा, क्योंकि ये उसी का है। थोड़ा सा मतलब मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, पढ़नी तो बताइएगा। तो पहले तो इसको रफ करा जाए। पहले इसको रफ कर। आज की क्लास में हम लोग पता क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ, गेस कर लिया? टाइटल देख लिया होगा यार, गेस करना है। अब यानी केमिस्ट्री पढ़नी है और नहीं क्या आपने केमिस्ट्री पढ़नी, और उसकी काफ़ी पार्ट आएंगे बच्चों, इसके काफ़ी पार्ट आ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का सबसे वास्ट चैप्टर है, सबसे वास्ट चैप्टर है 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये खत्म कर लिया तो गंगा ना लेना, मानी कि ये खत्म कर लिया तो बहुत बड़ा बोझ खत्म हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे केमिस्ट्री का मतलब कोई भी नहीं, 8 एग्जाम है केमिस्ट्री, लेकिन जैसे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, टेस्ट है, कोई भी है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज यही चैप्टर कैरी करता है। ठीक है, तो जानते हैं क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सीरीज कर रहे हैं। पहले तो ये जान लो। अच्छा, मैंने वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले चालू कर दिया और ये बताया नहीं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है, थोड़ा सा ये जान लो। ठीक है, क्या है ये, क्या है केमिस्ट्री, ये क्या है केमिस्ट्री। ठीक, अब केमिस्ट्री जो है इसकी कुछ पार्ट्स हैं। केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स क्या क्या हैं ये देखिए। नंबर 1 है ऑर्गेनिक। अरे गर्मी इतनी हो रही है, क्या बताया जाए, है ना, ध्यान रखो सब। पहला पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा पार्ट है हमारा फिजिकल ठीक। तो 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके कोर्स में है अभी तो 11th में फिलहाल। ठीक है, और 11th में फिजिकल केमिस्ट्री जो है नहीं, वो मैं थोड़ा यहाँ कुछ नहीं करता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। आगे आप क्या पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो है वो काफ़ी समझने वाला जो है टॉपिक है, चैप्टर है, टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा समझने वाला। ये ऐसे मतलब ऐसे मैं सपोर्ट नहीं करता कि रटो रटो, लेकिन हाँ ये रटने वाला है काफ़ी। ठीक है, ये बहुत रटने वाला है, इसमें आप बच्चों को समझ नहीं आता क्या करें, तो इसलिए लोग जो है रट लेते हैं। तो ये रटने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री तो बात ही बात है, पहले ही जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने से पहले नहीं यार, सीधे ऑर्गेनिक जानते हैं, फिर बाकी चीज़ें क्या जानना, जल्दी से बताते हैं। देखो, पहले जो है आपको ये समझ लेना है कि टॉपिक लिखो कॉपी में, पहले टॉपिक लिखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिखा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC भी कह सकते हैं, GOC। ठीक है, क्या है ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट या वी स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, मैं थोड़ा भूल गया। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 चीज़ों पर डिपेंड है। किस पे? कार्बन और उसके क्या कंपाउंड, 2 चीज़ें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है। ठीक है, अब जानते हैं आगे क्या है। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं विच वी स्टडी कार्बन कंपाउंड, ये तो जान गए। अब जो है आगे जानते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है ना, इसका क्लासिफिकेशन कुछ होता होगा।
क्लासिफिकेशन, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, क्लासिफिकेशन। देखो दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है ओपन चेन, ओपन चेन, एक होता है क्या भाई, एक ओपन दूसरा क्लोज होगा तो क्लोज चेन। एक ओपन चेन, दूसरा क्या है, क्लोज चेन। ठीक है, अब ओपन चेन में हम लोग आते हैं इधर। ओपन चेन क्या है, ओपन चेन में सुन लो, दो तरीके के कंपाउंड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, देखो मतलब आप ये टेबल जो बना है, टेबल याद करने वाली है। ओपन चेन में देखो दो, पहला है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा है क्या, अनसैचुरेटेड। दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक, कंपाउंड खुद लगा देना। अब देखो इसकी एग्जांपल जान लो क्या है। ठीक है, इसका देखो, इसका एल्कीन है, इसका एग्जांपल है, इसका नाम तो सुना होगा, 10th में पढ़ा है, थोड़ा सा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बेसिक से पढ़ा है। इसका एग्जांपल है एल्कीन, और इसका एग्जांपल है क्या, एल्कीन एंड एल्काइन। इसके एग्जांपल है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, आगे इसके हम लोग फॉर्मूला भी जानेंगे कि क्या कहेंगे, फॉर्मूला है ना, सॉल्व करने क्वेश्चन आगे, फॉर्मूला काफी क्वेश्चन कराएंगे आगे। ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है। अब भाई क्लोज चेन में क्या है, क्लोज चेन में देखो एक तो एलिसाइक्लिक है, इसको लिखो जरा, एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, एक होमो होता है, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वैसे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, हेटेरो या साइक्लिक। ठीक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक आपको ज़्यादा मतलब अभी फिलहाल नहीं पढ़ना, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मतलब पढ़ना तो है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इसको पढ़ने का फायदा नहीं, फालतू दिमाग में आपका कचरा भरेगा। ठीक है, इतना सा आप इतना जो है उसको देख लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लासिफिकेशन होता है ओपन चेन और क्लोज चेन होता है। ठीक है, और ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड में एल्कीन होता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन होता है, और क्लोज चेन होता है उसमें होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। बस इतना याद रखो, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होता है, बाकी इसके बारे में अब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये, इनके बारे में क्या है सुनो जरा। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं क्या है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, दोज ऑर्गेनिक compounds, those organic compounds having carbon atom and carbon hydrogen atom in attached with सिंगल बॉन्ड। ठीक, माने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो कार्बन से बने हो, CO2 हम वहाँ भी लिख दिए, कार्बन से बने हो, कार्बन से CO2 गलत लिखे हैं आप लोग, देखे हुए हैं, चलो सॉरी, कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड which are made up of carbon, those organic compounds having carbon atom and carbon hydrogen atom attached with single bond। single bond समझते हो, देखो बॉन्ड माने, देखो इसको लो, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये कार्बन का, ये कार्बन का सिंबल है, मतलब कार्बन से समझते हो, कार्बन ये बीच में डंडी क्या है, सिंगल डंडी, इस सिंगल डंडी को कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड। बीच में क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक, बीच में डंडी को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। अब यही डंडी एक और आ जाए, यही डंडी एक और हो जाए तो क्या हो जाएगा,
डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। समझदार हो, ऐसे थोड़ी ना। तो those organic compounds having carbon carbon atom and carbon hydrogen atom attached with single bond are known as saturated compounds, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं यार, देखो सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल मैंने क्या बताया, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला जान लो, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कई, तो फॉर्मूला आपको जरूर आना चाहिए, ये पेपर में आता है, ठीक है। मैं फ्रेम के बाहर निकले तो दिख रहा, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2 CN, लिखो लिखो लिखो, CnH2n+2, ठीक। n है नंबर, यहाँ पे n है नंबर। अब मान लो कि n इक्वल्स टू, यहाँ ये देखो n इक्वल्स टू 2, तो क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, n की प्लेस पे 2 पुट करके पूरा आंसर निकालो। चलो निकालो, चलो निकालते हैं साथ में। C2H2 into 2 plus 2 C2H 2 to 4 4 plus 2 6, इससे है C2H6। ये क्या है, अरे होगा कुछ, हमें क्या मतलब है। तो C2H6 बेटा मतलब ये है कि इस फॉर्मूले से आंसर सॉल्व होते हैं और आपके पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार एल्केन के फॉर्मूले को, ठीक है। तो अब सैचुरेटेड जाना है, तो अब क्या जानना होगा, आपको पता होगा भैया, एक जान ले तो दूसरा भी जाने, मतलब क्यों ना जाने, तो उसको लिखे कहाँ है, स्पेस आएगा, इसको रफ कर दें, देखो इसको रफ कर दें, चाहो तो बताओ तुम लोग, रफ करते हैं, चलो ठीक है। स्पीड देख रहा हूँ, देखिए सारा सब कुछ लड़ा जा रहा है बोर्ड में, ठीक है। अनसैचुरेटेड को देखो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या कंपाउंड भर लेना है कुछ, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को देखो, those organic compounds having carbon carbon atom and carbon hydrogen atom attached with single double or triple bond, लिख देते हैं। अरे पूरा ही उठा डाल दो, यहाँ डबल या ट्रिपल डाल दो, चलो लिख देते हैं तभी। दोस्त यहाँ पर OC लिख रहे हैं, ठीक है। OC माने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बार बार लिखेंगे ना, आगे वीडियोस में OC ही लिखेंगे, ठीक है। दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन एटम एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद सिंगल, यही तो बात कर दिया, यही गलती कर दिया, विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, माने कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड। अब समझ आ गया। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड हो गया। डिफरेंस समझ गए, डिफरेंस क्या है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें भी होते हैं। चलो ये मतलब एक चीज बता रही है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें भी कार्बन कार्बन एटम, इसमें कार्बन कार्बन एटम, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कार्बन। लेकिन ये जब अटैच होते हैं तो या तो हाँ हमको लग रहा तुम पहचानोगे, डबल या सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक। बस। और हाँ इसका एग्जांपल आप जैसे इसका सैचुरेटेड का याद रखना, एग्जांपल भी पूछते हैं। एल्केन अनसैचुरेटेड एग्जांपल क्या होगा, 2 बताए थे, बताओ जल्दी जल्दी। चलो बताते हैं। एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस, तो बढ़ती बात है, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस। अच्छा देखो इसका फॉर्मूला देखो, एल्कीन्स का CnH2n, बस एल्कीन्स का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2। अच्छा आप ये सोच रहे होगे, मतलब हमको तो पता मेरे बच्चे ब्रिलियंट है, लेकिन मेरे बच्चे क्या है, तो मेरे बच्चे लोग फ्रेंड्स हम लोग सब लोग ये जो ब्रिलियंट है उनके लिए बहुत अच्छा, ये उनको तो तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन जो हमारी तरह है देर समय आता है,
उनके लिए ये समझ लो कि ऐसे याद रखना, एन एन इन और आइन, एन इन आइन, ये तीन है, ठीक है। अब ये देखो इसी मतलब कि इसको याद करने का तरीका है, इन फॉर्मूलास को याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखो सबसे पहले एल्कीन एल्कीन एल्काइन होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एन इन और आइन, ठीक। इसका जो है फॉर्मूला देखो CN, इसका CnH2n प्लस 2 CnH2n CnH2n माइनस 2। पहले में प्लस था, दूसरे में 2 हट गया, तीसरे में माइनस आ गया, H2n माइनस 2। पहले में प्लस था CnH2n माइनस 2, बहुत इजी, ठीक, समझ गए। मतलब यहाँ 2 था पहले, फिर 2 गायब हो गया, फिर 2 वापस आए, लेकिन माइनस की फॉर्म में, बस, ठीक है। तो अब जो हम लोग जानते हैं चीजें कि ये हम लोग साइक्लोइड समझ गए, साइक्लोइड समझ गए। अब जानना है एक बेटा देखो, IUPAC आपने सुना, IUPAC का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो जानो IUPAC क्या होता है। ये पूरा जो आप पढ़ रहे हो IUPAC के अंडर भी आता है। इसका फॉर्मूला क्या है, हर चीज का फॉर्मूला बताया। इसका फुल फॉर्म सुनो, फुल फॉर्म पता है? हाँ पता होगा, नहीं पता तो सुनो यार। इसका है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, सी से क्या है? सी से क्या है? केमिस्ट्री। सब कुछ एक है, पूरा जो भी पढ़ा सब केमिस्ट्री की तो है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये टेस्ट में पूछ लिया जाता है। ऐसा कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है ये, लेकिन भैया तुम पूरा IUPAC पढ़ रहे हो, तुम्हें IUPAC फुल फॉर्म नहीं पता, तो ये तो थोड़ा मतलब अजीब बात हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके हम लोग जब IUPAC आगे हम लोग IUPAC की नेमिंग करेंगे, है ना। मतलब कि आपने देखा होगा कुछ बॉन्ड्स हैं, ये वो उनका मिथाइल डाइमिथाइल से नाम सुना होगा, तो उनकी आगे हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपको वो समझ नहीं है, इसका बहुत बेसिक चीज़ है, वो समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। इसके बेटा रूल होते हैं, ठीक है। इसका एक रूल होता है साइड चेन और मेन चेन। आपको साइड चेन और मेन चेन देखना होगा। साइड चेन और मेन चेन ये क्या है मैं अभी समझाता हूँ, इसको नोट डाउन करो जो बता रहे, ठीक है। साइड चेन और मेन चेन, यहाँ देखो C C C C C, ठीक है। इसको जो है आशा रुको, अभी एक चीज और बतानी उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए देखो, मतलब देख लो रूल्स कितने जरूरी हैं। तो इसको ये आपने एक चीज जान ली है। एक और रूल है, वो अभी जहाँ देते हैं यहाँ पर देखो, जब एक कार्बन होता है उसको कहते हैं मेथ। एक कार्बन क्या होता है? मेथ। एक कार्बन क्या होता है? मेथ। 2 कार्बन क्या होता है? एथ, ETH, मेथ एथ। और 3 कार्बन होता है तो मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन होता है तो प्रोप होता है। 4 कार्बन होता है ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और 5 कार्बन होता है तो पेंट, 5 कार्बन होता है तो पेंट। 6 कार्बन होता है तो हेक्स, 6 कार्बन होता है तो हेक्स। 7 कार्बन होता है तो हेप्ट, 7 कार्बन होता है तो हेप्ट। 8 कार्बन होता है तो ऑक्ट, ठीक है। 9 कार्बन होता है तो नॉन। और 10 कार्बन होते हैं तो डेक, ठीक। और उसके मतलब आप जाता 9th से 10th तक नहीं आता, ठीक है। आ भी जाता है क्या पता, तो आप हमको मारने ना जाना, बता दिया डेक तक होता है। और आगे अगर जरूरत पड़ेगी मतलब और उनसे बड़े बड़े होगी तो बता ही देंगे उस टाइम, है ना। तो ये बेसिक है, ठीक। आप ये याद रख लो कि 1 कार्बन होता है तो मेथ बोला जाता है, 2 होता है तो एथ बोला जाता है, 3 होता है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, ऐसे करके सारे। अब देखो यार, देखो तुम्हें वहां से देख लो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4।
जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं, नेमिंग मतलब नाम बोलते हैं किसी चीज का, इसका नाम बोलेंगे इसमें आईपीएससी में, तो सबसे पहले देखते हैं साइड चेन और मेन चेन, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा लंबा कार्बन चेन कहाँ दिखाई पड़ रहा है, सबसे ज्यादा लंबी जो है कार्बन चेन कहाँ दिखाई पड़ रही है, और ये पूरी नहीं यार, देखो कार्बन चेन जब भी होती है तो वो ज्यादातर सीधी होती है, ठीक है, ज्यादातर कैसे होती है, सीधी। आप ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से हो जाएगा गलत, ठीक है, मतलब सीधी ऐसे, इस तरीके से सीधी जाएगी ना कि ऐसे ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये कार्बन है, तो ये 1 2 3 4 कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ब्यूट, 4 पे क्या है, ब्यूट। अच्छा यहाँ कौन सा बॉन्ड लगा है, देखो मैंने आपको वही एक चीज बताई थी, एन इन आइन, ठीक। एक कार्बन है, मतलब एक बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन, ये ध्यान रखो, एक बॉन्ड है तो एन, 2 बॉन्ड है तो इन, 3 बॉन्ड है तो आइन, यहाँ एक बॉन्ड है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एन, सही का, ब्यूट एन, हो गया आपका, हो गया आपका भैया बच्चों, आपको ब्यूटेन वाला मतलब आपको। अब आप ये जो आज का जो है सेशन है वो यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, बस आप थोड़ा सपोर्ट दिखा दें, मन हो तो लाइक करो, वरना कोई बात नहीं, मैं तो वीडियो डालूंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी समझ आया तो बता देना, और तुरंत जाके आप जो भी काम कर रहे हो करो, और बस वीडियो आए तो उसको देख लिया करो, ऐसा आपको पढ़ा